नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिसने दुनिया भर में हंगामा मचाया हुआ है, पेंडोरा पेपर्स लीक। आखिर क्या होती हैं शेल कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज और कैसे बड़े बड़े लोग अपनी संपत्ति छिपाते हैं, जानेंगे इस पॉडकास्ट में और देखेंगे कि आखिर पेंडोरा पेपर्स में है क्या। तो पेंडोरा पेपर्स यानी ऐसे दस्तावेज जिनसे पता चला कि कैसे दुनिया के कुछ लोगों ने टैक्स हेवन्स में निवेश करके अपनी संपत्ति छिपाई हुई है। इसमें बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम भारतीय क्रिकेट की दुनिया के लिए रहा पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का। जब से उनका नाम पेंडोरा पेपर्स लीक में आया है तब से दो खेमे बट गए हैं। इस पर आगे बात करेंगे कि सचिन तेंदुलकर की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। वैसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ तेंदुलकर ही नहीं बल्कि पॉप सिंगर शकीरा, क्लाउडिया शिफर, कई देशों के राजनेता, राष्ट्र प्रमुखों से लेकर नामी गिरामी अरबपति भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको याद होगा आज से लगभग 5 साल पहले पनामा पेपर लीक मामला दुनिया के सामने आया था, जिसने पूरी दुनिया में भूचाल सला दिया था। भारत समेत दुनिया के कई बड़े नाम पनामा पेपर लीक में सामने आए थे। उस लीक में यह भी खुलासा हुआ था कि कैसे बड़े बड़े अमीर कारोबारी हस्तियां टैक्स चोरी करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये मामला भी ठीक वैसा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पेंडोरा पेपर लीक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक देशों और सरकार के प्रमुखों ने टैक्स हेवन्स में बेशुमार दौलत छिपाई हुई है। इस जांच में द वॉशिंगटन पोस्ट, BBC और द गार्जियन जैसे मीडिया संस्थानों के अलावा सैकड़ों पत्रकार इसमें शामिल रहे। BBC और गार्जियन न्यूज़पेपर ने पेंडोरा पेपर लीक ऑपरेशन को लीड किया। रिपोर्ट्स की माने तो पेंडोरा पेपर्स करीब 1 करोड़ 19 लाख गुप्त फाइलों का एक जत्था है। इस जत्थे में करीब 64 लाख दस्तावेज हैं, 30 लाख तस्वीर हैं, करीब 10 लाख से ज़्यादा ईमेल्स हैं और 5 लाख से ज़्यादा स्प्रेडशीट शामिल हैं। भारत में इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि इसमें 380 भारतीयों के नाम शामिल हैं। इसमें उद्योगपति अनिल अंबानी से लेकर नीरव मोदी और किरण मजूमदार शॉ तक के नाम सामने आए हैं। भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी ने पिछले दिनों ब्रिटेन की एक अदालत में खुद को दिवालिया बताया था। अब इस लीक के बाद पता चला है कि उनके पास विदेश में 18 कंपनियां हैं। ICIJ को ऐसी हजारों कंपनियां मिली हैं और उन कंपनियों के साथ मिले हैं अलग अलग देशों के नेताओं के नाम, कारोबारियों के नाम, और इस गड़बड़झाले में काफ़ी कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थापित की गई हैं। वैसे आपने शेल कंपनीज और ऑफशोर कंपनीज के बारे में सुना होगा। शेल कंपनीज वो होती हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो कानूनी रूप से सामान्य व्यापार कर रही हैं, लेकिन वो केवल एक बाहरी खोल होता है। वो और कुछ नहीं करती, केवल पैसों का प्रबंधन करती हैं। वो ये छिपाती हैं कि पैसा किसका है। इसी तरह ऑफशोर कंपनीज होती हैं, यानी तकनीकी रूप से ऑफशोर कंपनीज गैर कानूनी नहीं होती और ये अपने देश से बाहर खोली जाती हैं। ज़्यादातर टैक्स हेवन्स देशों में ऐसी कंपनियां किसी तरह के टैक्स, वित्तीय या कानूनी फायदे के लिए चोरी छिपे शुरू की जाती हैं। इन कंपनियों के जरिए अपने देश में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जैसे बहुत से टैक्स से बचा जा सकता है। टैक्स हेवन देश में कंपनी खोलने के बाद उस कंपनी पर उसी टैक्स हेवन देश का कानून लागू होगा। मसलन उस पर भारतीय कानून लागू नहीं होगा क्योंकि वो भारतीय कानून के दायरे में नहीं आएगी। पेंडोरा कागजात से पता चला है कि कई लोगों ने वास्तविक पहचान छुपाकर खुद को ऑफशोर कंपनी से दूर रखा ताकि कर अधिकारियों के लिए उन तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाए। अपने नकद, शेयर होल्डिंग्स, रियल एस्टेट, एयरक्राफ्ट, यॉट, लेनदारों और कानूनी एजेंसियों से बचाने के लिए इन हस्तियों ने ऐसा किया। अगर आप देखें तो पेंडोरा पेपर्स कॉरपोरेट दुनिया को बेनकाब करते हैं और ये बताते हैं कि व्यापारिक परिवारों और अमीर व्यक्तियों ने बेशुमार संपत्ति रखने के एकमात्र उद्देश्य के लिए कैसे ऑफशोर कंपनीज के साथ ट्रस्टों का भी इस्तेमाल किया। ये ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां एक तीसरा पक्ष यानी तीसरा व्यक्ति, जिसे हम ट्रस्टी कहते हैं, वो व्यक्तियों या संगठनों की ओर से सारी संपत्ति रखता है और सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। इन ट्रस्टों को टैक्स हेवन देश जैसे समोआ, बेलीज, पनामा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह,
सिंगापुर या न्यूजीलैंड तक में स्थापित किया जा सकता है, जहां टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाने वाले राजनेताओं की संख्या के मामले में पाकिस्तान और भारत टॉप 10 देशों में शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स ने पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया है। लीक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रियों से लेकर करीबियों तक के नाम उजागर हुए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाले अजरबैजान के राष्ट्रपति एलियेव के 11 साल के बेटे हैदर एलियेव के नाम पर लंदन में करीब 3.5 करोड़ पाउंड के ऑफिस ब्लॉक के साथ 17 संपत्तियां खरीदी गई हैं। इसके अलावा चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नाम भी शामिल हैं। इस लीक में रूस, भारत, मेक्सिको और अमेरिका समेत दुनिया भर के 130 अरबपतियों के नाम सामने आए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम और सुर्खियां बटोरने वाला नाम रहा सचिन तेंदुलकर का। हालांकि तेंदुलकर के वकील की ओर से कहा गया कि सचिन का जो निवेश है वो गलत नहीं है, वो वैध है और कर अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। ICIJ की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों में पेंडोरा पेपर्स लीक की कुछ और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो ये थी जानकारी पेंडोरा पेपर्स के बारे में, टैक्स हेवन देशों के बारे में, ऑफशोर कंपनीज के बारे में, शेल कंपनीज के बारे में और उन तमाम चीज़ों के बारे में जो इन पेपर्स के आने के बाद सामने आई हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? पेंडोरा पेपर्स के बारे में आपने कितना पढ़ा है और क्या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोई कानून भी है? ये तमाम जानकारियाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।